वेब टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन यानी कि संशोधन विधेयक 2023 पर बहस के दौरान अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू को निशाना पर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि असमय सीज फायर नहीं होता तो आज पीओके नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू ने 2 दिन रुक जाते तो पूरा पीओके तिरंगा के तले होता। अनुच्छेद 370 पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के बाद हैदराबाद में कश्मीर से बड़ा प्रॉब्लम्स हुआ था। जी हाँ, क्या वहाँ नेहरू गए थे? जूनागढ़, लक्षद्वीप, जोधपुर में नेहरू गए थे। वो सिर्फ कश्मीर का काम देखते थे और वो भी आधा छोड़कर आ गए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कश्मीर का विलय लेट क्यों हुआ। अमित शाह ने बताया कि इतिहास के चाहे 1000 फीट नीचे दबा दो फिर भी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। उन्होंने खुलासा किया कि विलय के दौरान एक व्यक्ति के विशेष स्थान देने का आग्रह किया गया था और वो थे शेख अब्दुल्ला, इसीलिए विलय लेट हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी राज्यों का विलय हुआ लेकिन कहीं भी 370 क्यों नहीं लगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता को जवाब देना होगा कि ये शर्त किसने रखी थी और किसने स्वीकार किया था। इस सवाल से भाग नहीं सकते। जो नहीं बताया वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किस तरह आजाद भारतवर्ष में। खैर, जो भी है, अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि घोर पराजय में विजय ढूंढने की कला तो कोई कांग्रेस से सीखे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाया जाना संवैधानिक बता दिया, लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि इसे गलत तरीके से हटाया गया। देश की दोनों सदनों ने कानून पारित किया, गजट जारी हुआ, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 5 जजों की बेंच बनी, लंबी बहस हुई, फैसला आ गया। अब फैसले के बाद भी कांग्रेस कहती है कि वो इसे गलत तरीका से हटाना ही मानता है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को वास्तविकता समझनी होगी। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। कश्मीर से ज़्यादा मुसलमान गुजरात, उत्तर प्रदेश और असम में है, लेकिन वहाँ अलगाववाद नहीं हुआ। कश्मीर में अलगाववाद इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ 370 थी। अलगाववाद की वजह से ही वहाँ आतंकवाद पनपा। उन्होंने कहा कि गलत फैसला हो जाता है वो किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, इसे मानना चाहिए। अभी भी अगर कांग्रेस इस फैसले या चिपक कर रही तो जितनी बची है तो उतनी भी नहीं रहेगी। 2024 में मुकाबला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में वर्षों से अलग अलग प्रकार से ढेर सारे कश्मीरी हिंदू भाई, कश्मीरी पंडित, सिख घाटी छोड़कर बिखर गए। राज्यों में इनकी अवगाहन और अवभगत की गई। कुछ राज्यों में आरक्षण भी दिया। जो भी कश्मीर से विस्थापित हुए उन्हें पूरे देश ने गले लगाया। लेकिन सोचिए, जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति थी उन्हें दर दर की ठोकर खाने के मजबूर किया गया। ऐसे 46,631 परिवार थे। मैं इन विस्थापियों से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार न्याय देने के लिए संकल्पित है। अब कश्मीरी विस्थापित यहाँ वोट देंगे, चुनाव लड़ेंगे और मंत्री भी बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के एसटी परिवारों के अधिकारों को 3 परिवारों ने रोका। वो बोले कि भारत की 1 इंच जमीन की बात होगी तो हमारा तंग दिल रहेगा। किसी का अधिकार नहीं है कि देश का कोई भूभाग चला जाए और वो चुपचाप खड़ा रहे। एक बात आदरणीय गृह मंत्री के समीप हम लोगों का ये अर्जी है। बांग्लादेश में जो 1971 में भारत ने उसको स्वतंत्र किया, वहाँ का आज का दिन में जो माइनॉरिटी या हिंदू लोगों को क्या हालत है, इस विषय में थोड़ा अपना दिल से नज़र दीजिएगा तो एक मिसाल कायम और होने का अपेक्षा में है। बीएन का रिपोर्ट।